Welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about deletion of a node from beginning. ठीक है, तो let's start. So let me make the diagrams for you guys. ठीक है, तो diagram के through मैं आपको easily explain कर पाऊंगी. ठीक है. So let us make a linked list first. ठीक है जी. So I'm going to create one linked list. ठीक है जी. सो इसको एक काम करते हैं, इरेज कर देते हैं. ठीक है. सो आई हैव क्रिएटेड अ लिंक लिस्ट एंड इन दिस लिंक लिस्ट आई एम गोइंग टू मेक द दिस इज माय हेड पॉइंटर बेसिकली. सो लेट्स राइट. सो दिस इज माय हेड पॉइंटर, राइट. मान लेते हैं ये हमारी नोड 1 है, दिस इज माय नोड 2 एंड दिस इज माय नोड 3. ठीक है. तो जो मेरा हेड पॉइंटर है, it is having the address as 1, so this head pointer is pointing to the first node basically. And in this first node I am having data is 10 and मान लेते हैं जिसका address part है that is 2, so this is pointing to the next node. मान लेते हैं इसका data है 20 and it is having address as 3, so it is pointing to the third node. And the third node has the data as 30 and as it is the last node that's why it is null. जो नेक्स्ट है इसका नल है. तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है एंड हमारा टास्क क्या है, वी वांट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम बिगनिंग. ठीक है. सो आज हम डिलीशन के बारे में सीखेंगे और डिलीशन में वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है. तो अब आप खुद थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना कि मान लेते हैं कि हमें जो एक नोड डिलीट करनी है और वो कौन सी नोड है, मेरी बिगनिंग वाली नोड, यानी कि मुझे इस नोड को क्या करना है, डिलीट करवाना है. ठीक है. तो इफ आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर नोड, तो मैं सिंपली, अगर हम डिलीशन की बात करें तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड डिलीट. ठीक है. दिस इज यूज्ड फॉर डिलीशन. ठीक है. और डिलीट के साथ हम मेंशन क्या करते हैं, बेसिकली हम पॉइंटर का नाम मेंशन करते हैं. जैसे मान लो मैं लिखूं अगर डिलीट हेड. ठीक है. अगर मैं सिंपली लिख देती हूँ डिलीट हेड, तो होगा क्या, हेड के अंदर जो भी एड्रेस होगा वो डिलीट हो जाएगा. चलो ठीक है. अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा है कि अगर मैं इस तरीके से डिलीट करवा सकती हूँ, देन श्योरली यू कैन डू दिस. ठीक है. तो अगर आप डिलीट हेड करोगे तो कंपाइलर समझेगा इसको कि डिलीट हेड के अंदर एड्रेस कितना पड़ा है, 1, यानी कि फर्स्ट नोड को क्या कर दो, डिलीट कर दो. तो वो इस नोड को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा. लेकिन उससे होगा क्या, अब देखो जब आप ये नोड डिलीट कर दोगे, आपको यहाँ इस नोड के पास, यानी कि ये जो सेकंड नोड है ये आपकी फर्स्ट नोड बन जाएगी आफ्टर द डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड. तो जो आपकी ये सेकंड नोड है ये फर्स्ट नोड बन जाएगी. तो आपका जो हेड पॉइंटर है बेसिकली उसको यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन हेड की मदद से तो आपने डिलीट कर दिया. तो आप ये लिंक को इस नोड के ऊपर मूव किस तरीके से करोगे, दैट्स द पॉइंट. ठीक है. तो इसीलिए हम डिलीट हेड नहीं लिख सकते डायरेक्टली. ठीक है. लेकिन एक काम मैं कर सकती हूँ, मैं अपने यूज के लिए एक टेम्पररी नाम का एक पॉइंटर बना सकती हूँ विच विल बी एक्टिंग लाइक अ टेम्पररी हेड पॉइंटर. ये चीज हम कर सकते हैं. तो हम वही करेंगे. हम क्या करेंगे, हम एक और पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम क्या होगा, बेसिकली दैट विल बी टेम्प. और टेम्प एक्ट किस तरीके से कर रहा है, बेसिकली इट इज एक्टिंग लाइक अ टेम्पररी पॉइंटर, राइट. ठीक है. तो ये टेम्पररी हेड पॉइंटर की तरह ये एक्ट करेगा. ठीक है. सो आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर यू. ठीक है. और इसके अंदर हम एड्रेस क्या स्टोर करेंगे, 1 का ही स्टोर करेंगे ऑफ कोर्स एड्रेस. ठीक है. सो आई विल स्टोर ओवर हियर 1. ठीक है जी. तो ये यहाँ पर हमारे पास टेम्प नाम का हमने एक पॉइंटर बनाएंगे एंड टेम्प विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू 1. अब इस 1 नोड को दो पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं, राइट. सो अगर हमें डिलीशन करना है तो हम टेम्प पॉइंटर की मदद से डिलीशन करेंगे. ठीक है. सो आई विल सिंपली राइट डिलीट टेम्प. ठीक है. तो जब मैं डिलीट टेम्प लिखूंगी हमारे कोड में तो होगा क्या, ये जो टेम्प किसको पॉइंट करे, फर्स्ट नोड को. तो बेसिकली ये जो नोड है दिस विल गेट डिलीटेड. ठीक है. तो ये डिलीट हो जाएगी और हमारा जो फाइनल डायग्राम है वो किस तरीके से दिखेगा, बेसिकली इसको अगर मैं यहाँ से पहले ही डिलीट कर दूंगी तो आप हेड को अभी भी मूव नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू मूव दिस हेड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड देन वी आर गोइंग टू डिलीट दिस टेम्प. ठीक है. तो होगा क्या, लेट्स सी दिस. सबसे पहले मैं इस हेड पॉइंटर को मूव करवाऊंगी टू द नेक्स्ट नोड. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, हेड इज इक्वल्स टू, अगर मुझे हेड के अंदर नेक्स्ट नोड के अंदर इसको मूव करवाना है, यानी कि हेड के अंदर जो एड्रेस आना चाहिए दैट शुड बी 2. ठीक है. तो हेड को अगर मुझे इसके एड्रेस को अपडेट करवाना है, सो व्हाट आई नीड, आई नीड दिस एड्रेस टू बी हियर.
ठीक है। सो दैट्स वाई अब ये वाले एड्रेस को मैं एक्सेस कहाँ से कर सकती हूँ, यहाँ से, ये रहा। ठीक है। सो ये इसको मैं लिखूंगी कैसे, अगर मैं यहाँ लिखूं टेम्प एरो नेक्स्ट, सो टेम्प एरो नेक्स्ट का आंसर क्या है, 2। temp arrow next is 2, right? And where we want this to, we actually want this 2 to be in head। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगी head is equals to temp arrow next। ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, temp arrow next की वैल्यू है 2, this 2 will be here। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी हेड की न्यू वैल्यू होगी दैट विल बी 2, और अगर यहाँ पे 2 है, दिस हेड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, एंड ये जो लिंक है, ये लिंक डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। अब होगा क्या, नाउ आई कैन सिंपली डिलीट द फर्स्ट नोड। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या लिख दूंगी, डिलीट टेम्प। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल केस है इफ देयर आर नोड्स। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब भी डिलीशन का केस आता है, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हमारे पास कोई नोड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट ही ना हो। यस, दिस इज अ केस। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो हेड की वैल्यू कितनी होगी, नल। अगर हेड की वैल्यू, मान लो आपके पास एक हेड पॉइंटर है, ठीक है, और हेड के अंदर वैल्यू ऑफ कोर्स नल है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है, यानी कि आपकी लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है, यानी कि आप कोई नोड डिलीट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ये केस भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब भी हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, एंड बाकी जो हमारा रिमेनिंग कोड है वो इसी लॉजिक पे वर्क करेगा। तो मैं आपको कोड लिख के बता देती हूँ कि किस तरीके से अब हम कोड डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो वेट। तो यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स जब भी हमें डिलीशन करना होता है, हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें बिगिनिंग से डिलीट करने, तो हमारी जो भी पहली नोड होगी वो डिलीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको चीज बताई थी दैट अगर हमारी हेड की वैल्यू ही नल है, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कंडीशन मेंशन करेंगे, इफ हेड इक्वल्स टू नल। ठीक है, कि अगर मेरी हेड की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये केस स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, दैट सी आउट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा देंगे, जैसे सी आउट डिलीशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपकी विश है, आपने जो भी प्रिंट करवाना है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिलीशन नॉट पॉसिबल को डीएनपी लिख रही हूँ एज अ शॉर्ट फॉर्म अभी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कोड समझा रही हूँ। ठीक है, सो इट मीन्स डिलीशन नॉट पॉसिबल। एंड अदरवाइज होना क्या चाहिए, वी वांट टू सिंपली डिलीट द फर्स्ट नोड। तो हमें सबसे पहले एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली हेड से डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट हेड अगर आप कर दोगे तो आपकी जो लिंक अपडेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें लिंक भी तो मूव करना है ना, क्योंकि हमारी सेकंड नोड फर्स्ट नोड बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे। मान लो कि ये एक दूसरा हेड ही है। ठीक है, तो इसका नाम मैं रख देती हूँ टेम्प। ठीक है, तो ये क्योंकि हेड ही है तो इसमें क्या आएगा, एड्रेस टेम्प हेड का ही एड्रेस आएगा, ताकि हम मतलब दो पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट करवा रहे हैं। अब ये जो टेम्पररी पॉइंटर की मदद से मैं क्या करूंगी, बेसिकली आई कैन डिलीट द फर्स्ट नोड, बट बिफोर द डिलीशन, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, हम हेड को पहले मूव करवाएंगे। ठीक है, तो हेड को मूव करवाने के लिए हेड के अंदर किसका एड्रेस आना चाहिए, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारी फर्स्ट नोड में, दैट इज टेम्प एरो नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी, जैसे ही मैंने लिख दिया हेड इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट, अब मैं डिलीट कर सकती हूँ मेरी पहली नोड को, तो मैं यहाँ लिख दूंगी डिलीट टेम्प। ठीक है जी, तो ये रहा हमारा कोड। इस तरीके से हम इसको सिंपली कोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको समझाऊंगी डिलीशन फ्रॉम एंड कैसे करेंगे, एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी डिलीशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन। और उसके बाद मैं आपको पूरी क्लास बना के सारा लिंक लिस्ट का डिलीशन का कोड हम क्लास के अंदर लिख के देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कोड इम्प्लीमेंटेशन वर्क करेगा। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।